हेलो दोस्तों, वैसे तो सियासतदान भी तकरीबन अदाकार ही होते हैं और ये अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा इलेक्शन सीजन में करते नजर आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे नामवर सियासतदानों के बारे में बताएंगे जो हकीकत में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले जिक्र करते हैं 5 खवातीन अदाकाराओं का जो बाद में सियासतदान बन गयीं। नंबर 8, शर्मिला फारूकी। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने सूबाई असम्बली और साबका वजीर सकाफत शर्मिला फारूकी को कौन नहीं जानता। शर्मिला फारूकी एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं और इनका शुमार न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत और नौजवान सियासतदानों में होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शर्मिला फारूकी सियासत में कदम रखने से पहले टीवी पर अदाकारी कर चुकी हैं। शर्मिला फारूकी ने सन 1997 में पीटीवी के ड्रामे जिसका नाम 5वां मौसम था में अहम किरदार अदा किया था। अगरचे इनकी अदाकारी का ये सिलसिला ज्यादा अरसा जारी न रह सका, लेकिन सियासत में आने के बाद भी वो सकाफत और फनून लतीफ़ा के करीब ही रहीं। यही वजह है कि उन्होंने एमपीए बनने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सूबाई वजीर सकाफत का कलमदान भी संभाले रखा। नंबर 2, कंवल नोमान। नाजरीन, पाकिस्तान में कंवल नोमान को इंतहाई तजर्बाकार और सीनियर अदाकारा के तौर पर जाना जाता है और ज्यादातर लोग कंवल नोमान को सियासतदान की बजाय अदाकारा के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन लगभग 20 साल तक ड्रामों और फिल्म इंडस्ट्री की मुतअद्दिद फिल्मों में काम करके नाम कमाने वाली ये अदाकारा न सिर्फ सियासत में आने से पहले एक मुतहर्रिक समाजी कारकुन थीं, बल्कि 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली भी मुंतखब हुई। नंबर 3, अतीका ओढो। दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने वाली अतीका ओढो ने तकरीबन 27 साल शोबिस और आर्ट की दुनिया में गुजारे और इस दौरान उन्होंने 35 से ज़ायद ड्रामे और 6 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके अलावा अतीका ओढो ने कई टीवी शोज में मेज़बानी भी की। अगरचे अतीका ओढो बराह रास्त सियासत में नहीं आई, लेकिन उन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में उनकी सियासी टीम में शमूलियत अख्तियार की थी और वो सदर मुशर्रफ की प्रेस इंफॉर्मेशन टीम का हिस्सा रहीं। अलबत्ता इन्हें सियासत में खातर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी, जिसकी वजह से वो वापस शोबिस की दुनिया में चली गई। नंबर 4, मुसर्रत शाहीन। दोस्तों, मुतअद्दिद पश्तो फिल्मों में काम करके खुद को कामयाब अदाकारा के तौर पर मनवाने वाली मुसर्रत शाहीन को भी ज्यादातर लोग सिर्फ बतौर अदाकारा ही जानते हैं। मुसर्रत शाहीन ने बहुत से उर्दू और पश्तो ड्रामों और फिल्मों में काम किया और जिंदगी का बेशतर हिस्सा शोबिस में ही गुजारा। लेकिन सन 2000 में मुसर्रत शाहीन ने सियासत में आने का फैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक मुसावात के नाम से अपनी एक अलग सियासी जमात बनाई। अगरचे मुसर्रत शाहीन सियासत में खातर ख्वाह कामयाबी तो हासिल ना कर सकीं, लेकिन वो इंतखाबात के दौरान जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह और मशहूर सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबल थी, जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बनी रही। नंबर 5, रेहाम खान। नाजरीन, रेहाम खान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक टीवी होस्ट और सहाफ़ी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान से शादी के बाद इन्हें जो शोहरत मिली वो अपने पूरे कैरियर में हासिल न कर सकी थी। रेहाम खान पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में भी बतौर एंकर काम कर चुकी थी। रेहाम खान और इमरान खान की शादी के अरसा में वो इनकी सियासी सरगर्मियों में भी साथ देती रहीं। अलबत्ता ये साथ ज़्यादा देर तक न रह सका और दोनों की राहें जल्द ही जुदा हो गईं। ताहम शोबिस से वाबस्ता रेहाम खान का नाम भी सियासत से वाबस्ता हो गया था। तलाक के बाद रेहाम खान ने इमरान खान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए और बाकायदा एक किताब भी लिख डाली, जिस पर इमरान खान के चाहने वालों ने रेहाम खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, रेहाम खान की इस हरकत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग रेहाम खान के बारे में क्या राय रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मर्द अदाकारों की जो सियासतदान बन गए।
नंबर 6। दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 6 पर पाकिस्तान के सबसे नामवर अदाकार, शायर, फिल्म स्टार और होस्ट तारक अजीज मरहूम हैं। तारक अजीज ने शोहराए आफाक टीवी प्रोग्राम नीलाम घर समेत कई फिल्मों और ड्रामों में लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाए। तारक अजीज इंतहाई मुहिब्बे वतन इंसान थे और उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए सियासत में भी हिस्सा लिया। इब्तदा में तारक अजीज स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे, अलबत्ता बाद में सन 1996 में वो लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। तारक अजीज ने यह कामयाबी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हासिल की थी। तारक अजीज की सियासत का सिलसिला ज़्यादा देर तक न चल सका और 1997 में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने वाले सियासतदानों में शामिल रहा। तारक अजीज ने परवेज मुशर्रफ के ज़ेरे असर PMLQ में भी शमूलियत अख्तियार की, लेकिन इनका सियासी कैरियर ज़्यादा देर तक न चल सका। आखिरकार तारक अजीज वापस शोबिज की दुनिया में लौट गए। तारक अजीज ने अपनी तमाम जायदाद जमा पूंजी बाद-अज़-मर्ग पाकिस्तान के नाम लगा रखी थी। ये अजीम इंसान 17 जून 2020 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। नंबर 7। दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 7 पर हमजा अली अब्बासी हैं। हमजा अली अब्बासी को नौजवान मॉडल, अदाकार और होस्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हमजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतहाई सरगर्म कारकुन भी हैं। अगरचे हमजा अली अब्बासी को शोबिज में बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी उन्होंने परवाज़ है जुनून और दीगर फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाकर काफ़ी नाम कमाया है। हाल ही में हमजा अली अब्बासी ने शोबिज से किनारा कशी का ऐलान भी किया था। अब देखना ये है कि क्या वो बतौर एंकर भी काम करेंगे या वो भी छोड़ देंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरत का सबब होगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं मशहूर गुलकार और होस्ट अबरारुल हक, जो न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में गानों के जरिए अवाम में जोश पैदा करते हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतहर्रिक रुकन भी हैं। इन्हें भी अवाम की तरफ से सियासत में कोई खास मुस्बत रद्द-ए-अमल तो नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 9। दोस्तों जुनून ग्रुप के अहम रुकन और गुलकार सलमान अहमद भी अबरारुल हक की तरह कुछ बरसों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता हैं। सलमान अहमद को भी फिलहाल कोई खातिर ख्वाह कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन वो भी सियासत में अपना नाम बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। नंबर 10। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फनकार सियासतदान की। जी हाँ, ये सियासतदान भी हैं और एक कामयाब अदाकार भी हैं। इनका नारा है, एक जरदारी सब पे भारी। दोस्तों पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी सिर्फ कामयाब सियासतदान ही नहीं, बल्कि ये फिल्म में भी अदाकारी कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सुनकर हैरत जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी कारोबारी लिहाज से सिनेमा घरों में दिलचस्पी रखते थे और इनके बेटे आसिफ अली जरदारी ने भी अपने बचपन में एक फिल्म जिसका नाम सालगिरह था में बतौर चाइल्ड स्टार काम किया था। इस फिल्म के मनाजिर तस्वीर की सूरत में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी को हाईलाइट किया गया है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे।